चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। तीनों राज्यों में पिछली बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों में 2 मार्च को नतीजे आएंगे। त्रिपुरा में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तीनों राज्यों में पिछले साल फरवरी में ही वोटिंग हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती में अमर शहीद सतवान सिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में सीएम योगी शामिल हुए। साथ ही सीएम ने सूचना प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। सूचना प्रदर्शनी का सीएम ने उद्घाटन किया है। घने कोहरे के बीच भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। आज ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के घाटोटा से शुरू हुई। हर रोज सुबह घने कोहरे में भी ये यात्रा जारी है। गणतंत्र दिवस ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, सेना परेड को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज हो रही हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद बुधवार को भी सेना के जवानों ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल की। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही जिला प्रभारियों को मतदाताओं के डाटा प्रबंधन के गुर भी सिखाए गए। चमोली जिला प्रशासन ने जीएसआई की ओर से भूमि सर्वेक्षण जांच के बाद पीपलकोटी में अस्थायी विस्थापन के लिए 2 हेक्टेयर भूमि को हरी झंडी दिखा दी है। अब सीबीआरआई की ओर से भूमि का विकास और भवनों के लेआउट बनाने का काम किया जाएगा। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए अंतरिम राहत पैकेज पर सरकार तैयारी कर रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को इसी हफ्ते अंतरिम राहत पैकेज का प्रस्ताव भेज सकती है। 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक हो सकता है अंतरिम राहत पैकेज। शासन स्तर पर अंतरिम राहत पैकेज को फाइनल किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां जिलों के विकास के प्राधिकरण फिर से सक्रिय किए जा सकते हैं। इसके लिए आवास विकास विभाग ने शासन से सिफारिश की है। बता दें कि 2017 में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका गठन किया था, लेकिन तीरथ सिंह रावत और धामी सरकार में प्राधिकरण स्थगित कर दिया गया था। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 22 जनवरी को होने वाली वन आरक्षी परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। 22 जनवरी की जगह अब 9 अप्रैल को वन आरक्षी परीक्षा होगी। साथ ही 28 और 31 जनवरी को होने वाली पीसीएस मेन पेपर की तारीख में भी बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक आयोजित की गई है। जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी को देखते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जोशीमठ आपदा के प्रभावित छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी गई है। यानी जोशीमठ के छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से प्रदेश भर में कहीं भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दे सकेंगे। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत बीते 5 दिनों से आपदाग्रस्त जोशीमठ के मौजूदा हालातों और राहत बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही वहां से आपदा पीड़ित परिवारों से भी मंत्री धन सिंह रावत ने मुलाकात कर सरकारी सहायता के बारे में फीडबैक लिया। जोशीमठ के दौरे पर देहरादून लौटे मंत्री धन सिंह रावत ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत की थी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द एक बार फिर छलक गया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिल गया है। तो वहीं सत्ता पक्ष इस बयान से असहज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2025 तक बागवानी से फसलों का उत्पादन दोगुना करने के लिए किसानों को सरकार सभी शीतकालीन फलों के पौधे निःशुल्क देने जा रही है। उद्यान विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सेब, खुमानी, आड़ू, पुलम और नाशपाती, अखरोट और कीवी के पौधे बांटे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 824 पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आखिरी रिजल्ट जारी कर दिया है। रोजगार सृजन की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने पुलिस के आला अधिकारियों के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार युवक विश्वास उर्फ अनुभव पिछले कई सालों से इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ उत्तराखंड ने 12 सालों
कि लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया का स्वागत कर शासन प्रशासन का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। तो वहीं महासंघ के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों ने आशंका जताई कि उत्तराखंड के स्थानीय बेरोजगारों पर कई बाहरी प्रदेशों के लोग जालसाजी कर नौकरी न हथिया लें। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा पिलखना में बीती रात अज्ञात तांत्रिकों ने एक युवक को बंधक बना लिया। तांत्रिकों ने युवक के मुंह बंद कर हाथ पैर बांधे और कलावा सिंदूर के साथ नारियल चढ़ाकर के बलि चढ़ाने का प्रयास किया। इसी दौरान लोगों के पहुंचने पर तांत्रिक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लखीमपुर खीरी जिले में जिला प्रशासन अतिक्रमण अभियान चला रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं गोला नगर में स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चलाया गया, जिससे व्यापारियों में काफी रोष देखा गया। यहां तक पटरी व्यापारी कल्लू आक्रोशित होकर के अपने खोखे पर चढ़कर अपनी ही गर्दन पर चाकू रख करके आत्महत्या करने की बात करने लगा। शासकीय धनराशि के गबन के आरोप में पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पंचायत भवन निर्माण में बगैर कार्य कराए करीब 2 लाख की रकम को ग्राम प्रधान और सचिव पर बंदरबाट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। खबर सीतापुर से है, जहां मीडिया कर्मियों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गन्ना माफिया ने गुर्गों के साथ मिलकर के ये हमला किया है, जिसमें मीडिया कर्मियों की जमकर पिटाई की गई है और साथ ही गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पेश किया था। राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा, जिसे सभी बीजेपी के सदस्यों ने स्वीकार किया। जेपी नड्डा का जून 2024 तक के लिए बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है। दिल्ली विधानसभा में शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने के मामले में चर्चा की शुरुआत में जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उपराज्यपाल बीके सक्सेना पर भड़के। उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी शिक्षा मैंने हर्षिता और पुलकित को दी है, उतनी ही अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को देना चाहता हूं। बिहार में आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुधाकर लगातार सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे। सुधाकर सिंह के खिलाफ आरजेडी के एक्शन का जेडीयू ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सराय लंगसी थाना क्षेत्र में ग्राम खड़गपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन बनाते हुए मकान को तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चला करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। वहीं बताया जाता है कि काफी सालों से गांव के ही कुछ दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। जिन हाथों में देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही बहक जाए तो फिर अंजाम क्या होगा, ऐसी ही एक तस्वीर रायबरेली से देखने को मिल रही है। दरअसल सरेनी थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल के कार्यक्रम में अश्लील गानों के साथ अध्यापक और छात्राएं एक मंच पर झूमते नजर आए। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देकर के सियासी रार के घिरे बिहार के एक और मंत्री ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दे डाला है। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी सेना पर हमला करती है, इस बार लगता है बीजेपी किसी देश पर हमला करेगी। सांसद खेल महाकुंभ का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया है। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। यूपी के बलिया से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां नारे लगाए गए, हमें चाहिए आजादी, लड़कर लेंगे आजादी, तानाशाह से लेंगे आजादी। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुराई का बाग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में लूट की झूठी सूचना देना युवक को भारी पड़ गया, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विपक्षियों को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्लान बनाया गया था। सुलोन कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में घर में घुस करके किशोरी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। रात के अंधेरे में आरोपी पीड़िता के घर घुस गया और किशोरी से
रेप की घटना को अंजाम दे दिया। किशोरी की आवाज सुनकर के जागी मां ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी रेप पीड़िता की मां को धक्का देकर मौके से फरार हो गया।